सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम सीखेंगे कूलम्स लॉ, जो हमें फोर्स बताता है दो चार्जेस के बीच में। इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यानी कि विद द डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कूलम्स लॉ का। हमें पता है जनरली अगर दो चार्जेस हैं यहाँ पर, ये Q1 है, ये Q2 है, और बीच में डिस्टेंस R हो, तो यहाँ दो फोर्सेस लगने वाली हैं। क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को पुश करना चाहेंगे। तो एक फोर्स यहाँ लगेगी और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ लगेगी, बिल्कुल बराबर। और इसको F से डिनोट करते हैं। ये F कितना होगा यही हमें कूलम्स लॉ बताता है फॉर्मूले में, जो हमें पता है। जो फोर्स होगी वो K, जो एक कांस्टेंट है, 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R²। सो दिस इज आर कूलम्स लॉ। बट क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं? ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो अलग है ना। यानी कि अगर हम डायरेक्शन के मामले में बोलें तो डायरेक्शन के मामले में ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं है। यस, दोनों की वैल्यू सेम है, जो हमें कूलम्स लॉ देता है। अगर हमें डायरेक्शंस भी बतानी हो इस फॉर्मूले में, यानी कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगी डायरेक्शन, तो क्या हम दिखा सकते हैं? यस, ये हम हेल्प लेते हैं, यहां पर समझ लेंगे, यूनिट वेक्टर की हेल्प डायरेक्शन बताने के लिए। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, इसीलिए इसका नाम हमने यूनिट वेक्टर बोला। एंड हैव डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा होगा। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। कोई बोले एक यूनिट वेक्टर बना के दिखाइए एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर जो भी एक हमारा स्केल चल रहा है, तो वहाँ 1 सेंटीमीटर का चल रहा है, तो यहाँ पे एक 1 यूनिट का ले लिया वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हो गई। और इसको डिनोट कैसे, जो भी मर्जी नाम दे दें। अगर ये एक्स में ही है तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, एक्स कैप। ये जो कैप होती है, इसका मतलब ये कोई साधारण वेक्टर नहीं है, जनरल वेक्टर नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर है। इसके जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ एक यूनिट ही होगा, यानी कि इट हैज ओनली डायरेक्शन। यूनिट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सिर्फ एक यूनिट का ही होता है, इसीलिए इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वाई एक्सिस में पता लग गया किस तरह से बनेगा। ये वाला वेक्टर जो होगा, इसको नाम दे दीजिए, कुछ नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे वाई एक्सिस में ही था तो वाई यूनिट वेक्टर बोल दिया। ये जो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्शन बताने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको बताना हो, ये बताइए ए से बी की ओर डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप? तो मैं बता सकता हूं, आप एक काम कीजिए, अगर ए से बी जाना है तो यहां पर एक वेक्टर का नाम दे देता हूं, यूनिट वेक्टर का, आर ए बी, यानी कि ए से बी की ओर। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में एक जाना है तो एक डायरेक्शन बता दें यूनिट वेक्टर से, आर बी ए, यानी कि बी से ए की तरफ। इसमें सिर्फ एक यूनिट ही तो लेना होता है, तो अगर हम किसी चीज से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पे। अब आ जाते हैं इस यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर। यहाँ देखिए, अगर इसको दिखाना है और इस फोर्स को अलग दिखाना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो सामने दिख रहा है, ये दोनों डायरेक्शंस तो अलग हैं, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। तो ये कैसे होगी? ये फोर्स क्या है? ये फोर्स किस पे लग रही है जी? 2 पे लग रही है। ये फोर्स किस पे लग रही है? 1 पे लग रही है। अच्छा, ये किसके कारण लग रही है फोर्स 2 पे? सर Q1 की जगह तो 2 1 करके इसको बता सकते हैं। सो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखिए, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए इक्वली होगा, जो सेंटर में लिखा हुआ है, बट हमें अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जिस तरह से ए बी में समझा था, वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं कूलम्स लॉ को। अब मैं लिख रहा हूं वेक्टर F21। देखा, अब वेक्टर फॉर्म है, सिंपल मैग्नीट्यूड नहीं है। यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड था, ऊपर कोई वेक्टर नहीं था। ये कैसे लिखेंगे? उसी तरह से K1 K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और अब R बीच में डिस्टेंस है, और ये बताइए F21 किस कौन सी डायरेक्शन? F21 जो है इस तरफ जा रही है, यानी कि 1 से 2, A से B जैसे ले रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया R12।
और कैप लगा दी, जिससे पता लगे ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। इससे कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ओनली टेलिंग द डायरेक्शन, दैट द डायरेक्शन ऑफ F21 इज एट दिस साइड। कौन सी साइड अब हम बोल सकते हैं, 1 से 2 की तरफ जाते हुए, 1 से 2 की तरफ जाते हुए। इसी तरह से इस साइड भी निकल जाएगा। हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन F12। अब वेक्टर लगा दिया है, वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है दोनों जगह, डायरेक्शन डिफरेंट होगी जो दिखाएंगे हम यूनिट वेक्टर से। तो आर लिख लिया यूनिट वेक्टर का, है ना। अब कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, ये इस तरफ लग रही है, यानी कि 2 से 1 की तरफ आते हुए, 2 1।